दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर से एक मोटिवेशन की क्लास या मोटिवेशन का एक ओरिएंटेशन हमने रखा है और आज मैं जो बातें करने वाला हूं ना, वो सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है दोस्तों। वो कहानी उन सारे लोगों के लिए है जो अभी और स्टूडेंट एज में है, और ये हर स्टूडेंट की कहानी है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने इस पूरी क्लास को, इस पूरी ओरिएंटेशन की क्लास को अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को अगर आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आपने उन चीज़ों को रिलेट किया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ डियर स्टूडेंट या मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अपनी दिमाग में, दिलों और दिमाग में चीज़ों को अगर आपने पूरी अच्छी तरीके से अगर आपने सेटअप कर लिया ना, तो आप अपनी रियलिटी को समझ पाएंगे और ये कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। और इस पूरी जो हमारी पूरी सोसाइटी है ना, उन चीज़ों से आप अगर आप देखेंगे ना, तो एक बहुत ही चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें निकल कर आएगी अगर आप इन चीज़ों का अगर आप अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया तो डियर स्टूडेंट, मैं जो आज बातें करने वाला हूँ वो हमारा टॉपिक है डिजायर। व्हाट इज डिजायर? डिजायर क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट्स, डिजायर एक बीज की तरह है। डिजायर वो है, डिजायर एक बीज की तरह है जिसे आप जिस पौधे का अगर आप बीज बोओगे ना, उसी तरह का उसका पौधा होगा। और जिस तरह का बीज अगर आपने बोए हो आप, पेड़ उसी का बनना, इस बात का तो तय है और 100% गारंटी है डियर स्टूडेंट कि आप जैसा बीज बोओगे ना, आपका जो पौधा होगा ना वैसा ही होने वाला है। ऐसा नहीं कि अगर आप बीज आम का बोओगे, पौधा आपका बबूल का होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको पौधा आम का लगाना है, तो आपको बीज जिस वक्त आप क्या कर रहे हो ना, बो रहे हो ना, डिसीजन आपको उस समय लेना होगा कि मुझे बीज किस चीज का बोना है। और मेरे प्यारे दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट, मैं एक पौधे से, और ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की रियलिटी भी है। आप जिस तरीके से आपका डिजायर जैसा होता है, आप जैसा बनना चाहते हो, आपका डिजायर भी ठीक वैसा ही होता है। जिस तरीके से कि अगर आप एक आम का पेड़ बोओगे, तो इन फ्यूचर उसका जो पौधा भी होगा ना, वो आम का ही होगा, बबूल का कभी हो नहीं सकता। और अगर आपने पौधा ही, प्लांटेशन ही किया बबूल का, तो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर वो जो प्लांट है, वो जो पौधा है, वो क्या बन जाएगा, आम का बन जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। और अगर ऐसा करना है तो आज और अभी से आपको अपना डिजायर कैसा बनाना है, तो डिजायर भी ऐसा कि इन फ्यूचर आपका जो डिजायर है, और बीज, आपको जो बीज बोना है ना, बीज ऐसा होना चाहिए कि बीज आप बोने का जो राइट टाइम है ना, वो डियर स्टूडेंट आपका अभी और इस एज में, और ये एक करेक्ट टाइम है कि आप किस तरीके से आप अपनी डिजायर को क्या कर रहे हो, सुनिश्चित कर रहे हो, और उन चीजों को क्या कर रहे हो, आप अपने आप में क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपका डिजायर दिल और दिलों में क्या कर लिया, आपने बिठा लिए हो डियर स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डिजायर को दिल में बिठाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर आपने दिल में बिठा लिया ना, तो दिल इंस्ट्रक्शन देता है किसको, दिमाग को। दिल इंस्ट्रक्शन देता है दिमाग को, और दिमाग ये सोचता है कि हमें ये करना है, वो करना है, और बॉडी उसको क्या करती है, फॉलो करती है।
और बॉडी अपने आप से ये बोलती है कि आने दे, जितनी पेन है ना वो आ जाए, मैं सारी पेन को क्या कर लूंगा, ले लूंगा। अगर आपका डिजायर मेरे प्यारे दोस्तों, दिल दिमाग से ये बोलेगा कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई दूसरे ऑप्शन ही नहीं है, तुम मेरे अनुसार चलेगा और मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना है तुम्हें, दिमाग उसके सामने घुटने टेक देगा और जैसा आप बोल रहे हो ना आपका दिमाग भी वैसा ही करेगा। और जब आपका दिल के अनुसार आपका दिमाग काम करना शुरू कर देना तो आप समझना कि आप एक राइट डायरेक्शन में आप चलना शुरू किए हो। क्यों मेरे प्यारे दोस्त, माय डियर स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि दिमाग से बड़ी, माइंड से जो बड़ी ताकत है ना वो आपके दिल के अंदर है। और वो ताकत क्या है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ वो ताकत आपका डिजायर पे डिपेंड करता है। वो ताकत जो आपकी डिजायर पे निर्भर करती है कि आपका डिजायर कैसा है। और डियर स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो डिजायर का जो राइट टाइम, यही वो वक्त है आपका जहां पे आपको अपना डिजायर को क्या करना है, चूज करना है कि मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है। और डियर स्टूडेंट, कुछ करने के लिए कुछ बनना है और कुछ बनने के लिए आपको अभी और अभी आज का आज ही एक राइट डायरेक्शन में एक अच्छा क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन ऐसा कि इन फ्यूचर डिसीजन आपका ऐसा होना चाहिए, वो डिसीजन सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, सिर्फ अपना सोचने का नहीं, डिजायर ऐसा कि मेरे को इस दुनिया में किसी ना किसी के लिए कुछ ऐसा कर जाना है कि मैं इस दुनिया में ना भी रहूं ना तो मेरा नाम लेकर मुझे कोई ये रिप्रेजेंट करे कि हाँ ये बंदा था जिसने ये किया। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे ना तो अगर हम एक आम इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचें तो हमें और जानवरों में क्या अंतर है मेरे दोस्त? हमें और जानवरों में कुछ अंतर ही नहीं होगा और डिफरेंस ही नहीं होगा, सिर्फ फिर हम जानवर ही क्यों ना बन जाते। और दोस्तों, आज की सिनेरियो में अगर आप देखेंगे ना तो पूरी जो दुनिया है ना, ज्यादातर लोग 90% लोग वो जानवरों से भी बदतर क्या कर रहे हैं, उस तरीके से अपने आप को बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे दोस्तों, उन पे उनका डिजायर कुछ इस तरीके से हावी हो चुका है ना, इस तरीके से उनकी माइंड में क्या हो चुका है, भर चुका है ना कि वो चाह कर भी बेचारा उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका डिजायर कुछ इस तरीके से उन पे हावी हो चुका है कि वो मेरी बातों को आज सुन भी लेना तो चाह कर भी उन चीजों से निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका डिजायर उन पे कुछ इस तरीके से हावी हो चुका है। और डियर स्टूडेंट, अगर वो अपने आप को बदलना चाहते हैं तो उनका बस एक ही उपाय है कि उन्हें अपने डिजायर को बदलना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, डिजायर ऐसी चीज होती है ना, डिजायर और फियर इंसान को कभी जल्दी छोड़ता नहीं है मेरे दोस्त। डिजायर और फियर कभी भी इंसान से इतनी आसानी से नहीं जाता। और जिस दिन इंसान के अंदर डिजायर और फियर अगर ये आसानी से चला जाए ना तो उन्हें लाइफ में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यही वो एक चीज है। और असल में देखा जाए ना डियर स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे दोस्त, तो ये जो दोनों चीज है ना, जो सच्चाई है ना, उससे लोग तो डर ही नहीं रहे हैं। और वो सच्चाई ये है कि हमारी मौत एक वादा नहीं, मौत इरादा नहीं, मौत एक वादा है। और लोग उस पे तो कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा लाइफ में? अरे क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मौत तो नहीं हो जाएगी ना। अरे एक बार हम क्या कर सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं ना। लेकिन 90% लोगों के साथ
यही प्रॉब्लम है मेरे दोस्त एंड माय डियर स्टूडेंट। उनका डिजायर अगर आप पे कुछ इस तरीके से हावी हो जाता है ना कि अगर आपका टाइम बीत गया ना, और टाइम बीतने के बाद तब अगर आप सोचते हो कि मुझे अब ये करना है ना और ये करना है वो करना है, तब आप नहीं कर पाते हो मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आपका डिजायर आप पे कुछ इस तरीके से हावी हो जाता है, वहां से आप निकल ही नहीं पाते हो। अगर आपका डिजायर आपका कुछ ऐसा बना लिया कि वहां से आपको वो डिजायर आपको वहां से निकलने ही नहीं देता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, आपका ये राइट टाइम है मेरे डियर स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे दोस्तों कि आप अपना डिजायर, और बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त, माय डियर स्टूडेंट, आप अपनी डिजायर ऐसा बनाना है ना, और ये बहुत ही सिंपल है। आपका डिजायर कुछ ऐसा कि मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है, मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है, और वो सिर्फ, और मेरे दोस्त आपका माइंड हमेशा इस बात का रहना है, ध्यान में रखना है कि इस दुनिया में कुछ करने के लिए मुझे कुछ बनना है। मेरे को इस दुनिया में कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट? आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही आपके अंदर वो चीज है जो कल आपको एक अच्छा और एक अच्छा बेहतर इंसान आपको क्या करता है? बनाएगा। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट, आप एक अच्छा इंसान और एक अच्छा समाज में या किसी के लिए अच्छा तभी करोगे जब आप एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनकर निकलोगे। और आप एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट तभी बनोगे डियर स्टूडेंट कि अभी आप ये डिसीजन करो कि यार अभी मेरे पास, मेरे अंदर करने के लिए क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास एक जवाब निकल कर आएगा कि मेरे को कुछ अच्छा करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। और व्हाटएवर आप जिस प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, आपको जो भी प्रोफेशन आप चुने हो ना, उस प्रोफेशन में कुछ इस हद तक आपको अपनी प्रोफेशन में काम करना है ना कि आज तक उस प्रोफेशन में अगर कोई बंदा कल के डेट में कुछ उसके साथ उतना करना भी सोचे ना, तो वो 10 बार सोचे कि यार मुझे उस एफर्ट तक करने के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे दोस्तों, आपको उस एफर्ट तक, उस हद तक आपको अपनी क्या करनी है ना, एफर्ट लगानी है। मेरे दोस्त, एक बात आप याद रखना कि अगर आप भीड़ का, कभी भी याद रखना, भीड़ का हिस्सा मत बनना, हमेशा भीड़ का कारण बनो। और भीड़ का कारण अगर बनोगे ना, दुनिया में आपकी पहचान होगी, आपकी नाम होगी। और अगर आप भीड़ का हिस्सा बनते हो ना, तो जैसे लोग 90% लोग जो होते हैं ना, ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं ना, उनका नाम नहीं होता। और याद रखिएगा मेरे दोस्त, जिस इंसान ने इस दुनिया में इतिहास रचा है और अपने इतिहास को बनाया है, इतिहास का वाला मेरे दोस्त, उन्होंने भीड़ का कभी भी हिस्सा नहीं बना। भीड़ का हमेशा वो कारण बनकर जिया, और कारण वहीं से आया। भीड़ का हिस्सा वो तब बन पाए जब उनका डिजायर बड़ी है। और मेरे दोस्त, इस बात को याद रखना कि आपकी जितनी बड़ी डिजायर होगी, आपकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। तो मेरे दोस्त, आप अपना डिजायर इतना बड़ा रखो ना, इतना बड़ा करो कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ का कारण बनो। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों, इस तरह का फिर से